क्या है ऐसा इस मंदिर में जिसे देखने के लिए लोग इतना तरसते हैं? क्या है मूर्ति के अंदर जिसे आज तक कोई भी नहीं देख पाए? क्यों हर 8, 12, 19 साल के बाद प्रभु की नई मूर्ति बनाई जाती है और पूरा शहर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है? ऐसे ही कुछ अनसॉल्व मिस्ट्री, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन और प्रभु की कहानियां लेकर हाजिर हूं मैं इस चैनल। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स फाइंड आउट द सच्चाई। हर मंदिर में जहां मूर्तियां मेटल या स्टोन से बनती है, वहीं पूरी महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर में मूर्तियां लकड़ी से बनी। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। ऐसा इसीलिए कारण महाप्रभु जगन्नाथ मूर्ति के अंदर एक एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जो एनर्जी ट्रांसमिट करता है, जिसे हम सब लोग ब्रह्म पदार्थ या भगवान कृष्ण जी का हृदय बोलते हैं। भगवान कृष्ण की हृदय नीलमाधव नाम से पूजा भी जाता था। इसकी पूरी कहानी कैसे नीलमाधव प्रभु जगन्नाथ बने, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो से मिल जाएगी। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का हृदय आज भी धड़क रहा है और वो भगवान की मूर्ति के अंदर रखा हुआ है। दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ का रहस्य आज भी कोई नहीं जान पाया है। महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को नवकलवरम कहा जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान महाप्रभु जगन्नाथ को पुनर्जन्म होता है। इस दौरान पूरी शहर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ जवानों की कड़ी निगरानी के बाद कोई भी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उनके हाथों पे मोटे मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर अंधकार के बीच पुजारी उस ब्रह्म पदार्थ को बाहर निकालकर नई मूर्ति में स्थापित कर देते हैं। इस ब्रह्म पदार्थ को श्री कृष्ण का हृदय कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ का कई रहस्य है। आज तक किसी ने भी समझ नहीं पाया कि ये रहस्य आखिर क्या है। हजारों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जा रहा है। आप जानते हैं ऐसा आखिर क्यों करा जाता है? असल में ब्रह्म पदार्थ एक एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस है जो एनर्जी ट्रांसमिट करता है। इसीलिए भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी है, ना कि स्टोन और मेटल से। As you know, stone or metal are good conductor of electricity and wood is a bad conductor of electricity. ब्रह्म पदार्थ लकड़ी की मूर्तियों में रहने के कारण लकड़ी टाइम के साथ डिप्लीट होती रहती है ब्रह्म पदार्थ से निकलती हुई ऊर्जा के प्रभाव से। इसीलिए आफ्टर सम इयर्स ब्रह्म पदार्थ को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो नहीं, पर इस ब्रह्म पदार्थ को हाथ में पकड़ते ही ऐसा लगता है जैसा कोई जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि किसी ने भी आज तक ब्रह्म पदार्थ को नहीं देखा और जो कोई उसे देख ले उसी समय उसकी मौत निश्चित है। इसीलिए बिना आंखों में पट्टी लगाए किसी को भी ये सेरेमनी करने की अनुमति नहीं है। एक और मिस्ट्री ये है कि मंदिर के ऊपर जो झंडा है वो साइंटिफिक लॉ के खिलाफ ही उड़ता है। जैसे हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट उसी तरफ ही उड़ता है जिस तरफ हवा चलती है, अनलेस वी अप्लाई सम। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर स्थित ये झंडा हवा के अपोजिट ही उड़ता है। ऐसा क्यों और कैसे, आज तक किसी को भी नहीं पता। और इस झंडे को रोज बदलना भी पड़ता है। इसीलिए मंदिर के पंडा 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर सदा के लिए बंद हो जाए। दोस्तों, आप ये जानते होंगे जगन्नाथ मंदिर को इस तरह का वैकुंठ कहा जाता है, यानी जो भक्त यहाँ पर जाता है और भगवान जी के सच्चे मन से दर्शन करता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में जाते वक्त और वहां पर दर्शन कर वापस आते वक्त यदि आपसे ये गलती हो गई तो फिर आप जन्म मरण की चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर में कई द्वार है। सभी द्वार में सिंह द्वार सबसे ज्यादा रहस्यमय है क्योंकि वहां पर 22 रहस्यमय सीढ़ियां हैं। प्रत्येक एक सीढ़ी का रहस्य है। कोई सीढ़ी ज्ञानेंद्रिय का प्रतीक है तो कोई सीढ़ी पंचतत्व। उसमें से सबसे खास सीढ़ी है तीसरी सीढ़ी जिसमें काले रंग का पत्थर चढ़ा हुआ है। वो साक्षात यमशिला है, यानी कि यमराज जी का पत्थर। दोस्तों,
कलयुग की शुरुआत में जब यमराज जी ने देखा कि भगवान के दर्शन करने के बाद भक्त जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जा रहे, चाहे वो कर्म कैसे भी करे, यमराज पूरी जाकर माता लक्ष्मी और जगन्नाथ से अपनी चिंता बताते, तो उसका उपचार में प्रभु जगन्नाथ यमराज को 22 सीढ़ी में से तीसरी सीढ़ी में लेट जाने के लिए कहते हैं और साथ ही उन्हें वरदान देते हैं कि यदि कोई मंदिर में प्रवेश करते वक्त आप पर पैर रखे तो उसकी सभी पाप दूर हो जाएगी, मगर यदि कोई फिर से बाहर जाते वक्त आप पर पैर रख दे तो आप उससे मेरा और मेरी मंदिर द्वारा प्राप्त सभी पुण्य छीन सकते हैं। क्या आप जानते हैं भगवान हनुमान जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा करते हैं और ऐसा भी कहना है कि स्वयं प्रभु जगन्नाथ प्रभु हनुमान को बांध कर रखे हैं। तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई को। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ ने इस मंदिर की रक्षा की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप रखी है। जिस तरह से वो महाभारत युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ पर विराजमान थे ताकि वो अर्जुन को सभी दुष्ट शक्तिशाली अस्त्र एवं शस्त्र से बचा सके, उसी तरह से भगवान हनुमान कलयुग में मंदिर की सुरक्षा और प्रभु की भक्ति के लिए स्वयं विराजमान है। जगन्नाथ मंदिर के 4 द्वार है। हर एक द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर है जिसमें हनुमान जी अलग अलग रूपों में रहकर अपनी भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते, या फिर ये कह सकते हैं कि प्रभु हनुमान जी चारों द्वार पर रहकर मंदिर की रक्षा करते हैं। मंदिर के पूर्वी द्वार पर हनुमान जी को पट्ट हनुमान के रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी द्वार पर हनुमान जी को कान पाटा हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के उत्तरी द्वार पर हनुमान जी को अष्टभुज हनुमान के नाम से पूजा जाता है और वही दक्षिण द्वार पर उन्हें 12 भाई हनुमान के नाम से पूजा जाता है। मंदिर के दक्षिण द्वार पर हनुमान जी का एक मंदिर है जिसका निर्माण जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने किया था। कहते हैं कि समुद्र की लहरें कभी भी मंदिर की आंगन में आ जाती थी, जिससे वहां पर आए भक्तों को बहुत परेशानी होती थी। इसे रोकने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर के दक्षिण द्वार पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और उन्हें समुद्र को रोक के रखने की प्रार्थना की। उसके बाद से हनुमान जी की कृपा से समुद्र की लहरें या और कोई भी प्राकृतिक विपदा उस मंदिर को लांघकर कभी भी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं की। यहाँ तक लोगों का ये भी कहना है कि जब साल 2019 में उड़ीसा में भयंकर चक्रवात तूफान फनी ने पुरी में बहुत ही ज्यादा भयंकर तबाही मचाई थी, तब भी समुद्र की लहरें ज्यादा अंदर तक नहीं आ पाई थी। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने भी जो समुद्र है वहां पर भी बेड़ी हनुमान का मंदिर है। यह मंदिर पुरी के चक्रनारायण मंदिर के पश्चिमी दिशा की ओर बना हुआ है। इस मंदिर में हनुमान जी बेड़ियां या जंजीरों में बंधे हुए हैं। पुरी के लोग इसे दरिया महावीर मंदिर भी कहते हैं। जब जब हनुमान जी जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे तब तब समुद्र भी उनके पीछे पीछे नगर में प्रभु के दर्शन के लिए प्रवेश कर जाता था। इसे परेशान होकर जगन्नाथ जी ने हनुमान जी के एक रूप को सोने की जंजीरों से बांध दिया था ताकि हनुमान जी यहाँ से ना जा पाए और समुद्र से मंदिर की रक्षा होती रहे। तब से यहाँ पर बेड़ी हनुमान की प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर के कण कण में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी ने यहाँ पर कई तरह का चमत्कार दिखाए हैं। उनके चमत्कारों में से एक है समुद्र के पास स्थित इस मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज ना सुनाई देना। यह आज भी एक रहस्य है कि मंदिर की सिंह द्वार से पहले कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर से एक कदम भी बाहर रखेंगे वैसे आपको समुद्र की आवाज सुनाई देने लगेंगी। कहते हैं कि यह चमत्कार हनुमान जी का ही है, जिसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ समुद्र की लहरों की तेज आवाज की वजह से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। जब ये बात हनुमान जी को पता चला तो वो अपने आप की एक रूप को पूरे मंदिर की हवा की दूसरी दिशा से चक्कर लगाने की आदेश दिए। इससे हवा की एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर ना जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है और मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी आराम से सो पाते हैं। शायद यही कारण है कि मंदिर की झंडा भी दूसरी दिशा में उड़ता है, प्रभु हनुमान के कृपा के कारण।
एक और मिस्ट्री ये है कि आज तक मंदिर की डोम की परछाई कभी भी नहीं बनी है। क्या आपको पता है कि इस मंदिर के ऊपर एरोप्लेन, ड्रोन आदि नहीं उड़ते में नो फ्लाई जोन? यह तो आम बात है, लेकिन ये बात पक्षियों को कैसे पता? क्योंकि मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं बैठता है ना ये हैरानी की बात। और एक मिस्ट्री ये है कि आप सबको महाप्रभु विष्णु के सुदर्शन चक्र के बारे में ज्ञात होगा। वही सुदर्शन चक्र प्रभु जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर मौजूद है। हैरानी की बात यह है कि आप इस चक्र को किसी भी डायरेक्शन से देखो, तुम्हें वो चक्र तुम्हारा मुंह के तरफ ही नजर आएगा। लोगों का मानना यह है कि जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु अपना भोजन करने आते हैं, इसलिए इस मंदिर में एक भव्य रसोई है जहां मिस्टीरियसली जो प्रसाद बनता है वो ना कभी कम पड़ता है और ना ही कभी नष्ट होता है। कहा जाता है कि मंदिर में पूरे दिन में चाहे कितने ही लाखों भक्त आ जाए, उनमें बांटने के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर की बंद होने की समय आता है, प्रसाद अपने आप खत्म होने लगते हैं और एक भी दाना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। शायद ये माँ अन्नपूर्णा यानी माता लक्ष्मी की चमत्कार होगी। एक और मिस्ट्री ये है कि प्रसाद को लकड़ी पर मिट्टी के बर्तनों में 7 एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन जो आग से सबसे दूर होता है वो सबसे पहले पक जाता है। आइडियली जो बर्तन नीचे है, आगे आग के करीब, उससे सबसे पहले पकना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पा रहा। मंदिर का नियम यह है कि सिर्फ सनातनी और हिंदू भी मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। यह नियम बहुत सख्ती से पालन किया जाता है, चाहे वो इंसान कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। लाइक इंदिरा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महाचक्री सिंधौन, महात्मा गांधी आदि को मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया था। जहाँ नियम है कि सिर्फ हिंदू ही महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन कर सकते, वहीं एक कहानी है इसकी विपरीत जो दर्शाता है कि भगवान महाप्रभु जगन्नाथ के लिए एक वक्त की श्रद्धा और उसकी अटूट भक्ति ही मायने रखता है, चाहे वो किसी भी समुदाय से। ये कथा है महाप्रभु के परम भक्त सालबेग की। सालबेग की माँ एक ब्राह्मण विधवा थी। एक मुसलमान सिपाही ने जोरपूर्वक उसकी माँ से शादी करी थी। सालबेग जब बड़ा हुआ तो एक सैनिक बना पिता जैसा और औरंगजेब की सेना में भर्ती हो गया। बहुत सारे युद्ध वो लड़ा, मगर एक बार एक युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गया। उसके घाव भर नहीं रहते उसकी माँ के सेवा जतने के बाद। उसके बाद उसकी माँ ने सुझाव दिया कि वो प्रभु विष्णु की आराधना करे और वो उनकी भक्ति में लीन हो गया। ताज्जुब की बात यह है कि मौत के इतने करीब होने के बाद भी भक्ति के कारण वो ठीक हो गया। ये सब होने के बाद सालबेग का विश्वास भगवान विष्णु की तरफ अटूट हो गया और वो दिन रात प्रभु की आराधना में लीन रहने लगा। सालबेग की भक्ति देख उनकी माँ ने उन्हें जगन्नाथ के बारे में बताया और रथ यात्रा के बारे में भी बताया। ये सब सुन सालबेग जगन्नाथ मंदिर चला गया भगवान के दर्शन के लिए, लेकिन हिंदू ना होने के कारण उसे दर्शन नहीं मिल पाए। फिर वहां से वो वृंदावन चला गया भक्ति की मार्ग में। सालबेग वृंदावन में साधुओं के बीच रहकर भजन कीर्तन और ज्ञान अर्जन करने लगा। उसके बाद फिर वो प्रभु के दर्शन के लिए आने लगा पवित्र रथ यात्रा के समय में, मगर आते वक्त वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और भगवान से प्रार्थना की कि वो थोड़ी देर रुक जाए ताकि वो एक झलक अपनी प्रभु की पा सके। चमत्कार की बात यह है कि भगवान की रथ रुक गया। जब सालबेग आकर भगवान की दर्शन की और उनकी रस्सी को छुआ तो उसके बाद भगवान की रथ आगे बढ़ी। सालबेग के मृत्यु के बाद उसकी अंतिम संस्कार भी उसी जगह हुआ जहां वो आकर दर्शन किया था। जहां जगन्नाथ उसके इंतजार में अपनी रक्त रोकती थी, वहीं उसके गौरव में उसकी समाधि भी बनाई गई। ये कहानी सिर्फ काल्पनिक नहीं है। आज भी जब रथ यात्रा निकलती है, भगवान का रथ सालबेग की समाधि पर रुकता ही रुकता है उसकी भक्ति की गौरव में। माना जाता है कि भूत भी इस यात्रा का हिस्सा होते, यहाँ तक कि उनके लिए एक खास प्रसाद भी बनाया जाता है जिसका नाम है आदर्पणा। एक ऐसा पदार्थ
जो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है, लेकिन उसे भूत प्रेत और पूरी आत्मा के लिए बनाया जाता है। हर साल 3 बड़े बड़े मटकों में उसे बनाकर इस रथ में रखा जाता है और फिर उसे प्रभु को चढ़ाया जाता है। लेकिन भोग लगाने के बाद किसी को सेवन नहीं किया जाता है, बल्कि इसे प्रभु के रथ के आसपास फेंका जाता है। और माना जाता है कि यात्रा में होने वाली इस रिचुअल का इंतजार वहां मौजूद सारी आत्माएं कर रही होती, क्योंकि जैसे ही ये पदार्थ नीचे गिरता है, यह आत्मा इसका सेवन कर देती है। इसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये रही कुछ मिस्ट्री महाप्रभु जगन्नाथ की। अगले वीडियो में हम जानेंगे महाप्रभु जगन्नाथ की कुछ भक्तों के बारे में, जैसे दासिया बाउरी, तुलसीदास, मान्यादास आदि के बारे में, और जानेंगे हेरा पोहरा क्या होता है, हेरा पंचमी की कहानी को। आशा है कि मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। आओ हम सब साथ चले सच्चाई की ओर। जय हिंद, जय भारत।